खबर, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से खबर मिल रही है, चुनाव लड़ेंगे शिवराज सिंह चौहान। बुधनी वो सीट है जहां से चुनाव लड़ने वाले हैं। पिछले दिनों उनका दर्द भी झलका था, चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, ये जनता से वो पूछ रहे थे। लेकिन इस बीच शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश के सीएम। बहुत लोगों ने इस तरीके की भी बातें की, खासकर कांग्रेस पार्टी ने, कि शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार किया जा रहा है, शायद वो चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, पार्टी उन पे भरोसा नहीं करती है। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हुई है वो ये कि चुनाव लड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। यतेंद्र इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, तमाम सवालों का जवाब यही है कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। देखिए, बिल्कुल न्यूज 18 इंडिया ने ही पहले भी यही कहा था कि शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उनकी सीट बदलने पर विचार जरूर इसका अनुरोध उन्होंने खुद किया, लेकिन बाद में यही सहमति बनी कि वो अपनी पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे। और न्यूज 18 इंडिया ने पिछली बार जब पहली लिस्ट आई थी तो उसी समय बता दिया था कि जो खबरें आ रही हैं शिवराज सिंह चौहान की टिकट कटने की, वो निराधार खबरें हैं। शिवराज सिंह चौहान इस बार चुनावी मैदान में होंगे। और अब जो बीजेपी ने लिस्ट जारी की है उसमें साफ हो गया है कि शिवराज सिंह चौहान अपनी पुरानी सीट बुधनी से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा इसमें नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और विश्वास सारंग, जो उनकी सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल हैं, उनको भी फिर से टिकट दिया है। और एक बार फिर से बीजेपी ने वही माहौल बनाने की कोशिश की है जो बार बार विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, या एक माहौल बनाने की जो बीजेपी सरकार है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, वो कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में। तो वो उसको दूर करने के लिए बीजेपी ने इस बार तमाम बड़े चेहरों को उतारा। और जो इस बार जो लिस्ट आई है उसमें भी जो मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं उनको भी यहाँ पर टिकट दिया गया है। मतलब यतेंद्र, अब एक सस्पेंस आखिर तक बना रहना है कि अगला सीएम मध्य प्रदेश का कौन। चेहरे खूब सारे उतार दिए बीजेपी ने। देखिए, बिल्कुल जो पहली लिस्ट आई थी तो उसमें आप देखेंगे 7 सांसद थे, जिसमें से 3 केंद्रीय मंत्री, जिसमें नरेंद्र सिंह तोमर को उतारा गया था। इसमें बड़े दिग्गज नेता जो राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनको भी उतारा गया। और प्रहलाद पटेल को भी इसमें जगह दी गई। और अब जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनकी बार-बार टिकट कटने की बात कही जा रही थी, उनको भी उनकी पुरानी सीट से चुनावी मैदान में उतार दिया गया। तो एक माहौल यही है कि बीजेपी के पास चेहरों की कमी नहीं है। ये कांग्रेस के लिए एक रणनीतिक तौर पर एक बड़ा मैसेज भी है कि जहां कांग्रेस चेहरों के लिए जूझती हुई दिखाई दे रही है, वहीं बीजेपी में एक नहीं तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और जो केवल अपने आसपास की सीटों पर भी प्रभाव डालेंगे। और बीजेपी को लगता है कि अगर ये रणनीति कामयाब रहती है तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से उनकी सरकार आ सकती है। बिल्कुल, और यही स्ट्रैटेजी हो सकता है यतेंद्र, राजस्थान में भी ट्राई किया जाए। वहां के लिए भी इंटरनल सोर्सेज से जो खबरें मिल रही है वो भी यही इशारा कर रही है कि वहां भी विपक्षी पार्टी को ये लगता है, यानी कांग्रेस पार्टी को ये लगता है कि शायद वहां चेहरा नहीं है, वसुंधरा राजे का नाम सामने नहीं आ सकता। लेकिन बीजेपी ठीक इसी तरीके से शायद वहां भी चलने वाली है। देखिए, बिल्कुल बीजेपी की अगर राजस्थान की लिस्ट आज देखेंगे जो आज जारी की गई है, उसमें भी कई सांसदों को मौका दिया गया है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें बाबा बालकनाथ हैं, राज्यवर्धन राठौड़ हैं, दिया कुमारी हैं, इनको लोकसभा से टिकट दिया गया। और भी कई सांसद हैं जिनको इस लिस्ट में जगह दी गई है। इनकी साफ है, बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है कि उनके पास एक चेहरा नहीं है, उनके पास कई चेहरे हैं। जो किरोड़ी लाल मीणा हैं, भागीरथ चौधरी हैं, और जो सांसद देवजी पटेल हैं, ये अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी कास्ट फैक्टर के हिसाब से देखेंगे तो बड़े नाम हैं। और ऐसे में केवल अपनी सीट नहीं, अपने आसपास की कई सीटों को प्रभावित करेंगे। और बीजेपी की रणनीति साफ है कि तमाम जो बड़े चेहरे हैं, जो वोट जुटाऊ चेहरे हैं, जो भीड़ जुटाऊ चेहरे हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारने की रणनीति पर बीजेपी काम करती है। दोनों प्रदेशों को जब मैं फोकस कर रही हूँ, राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, तो 2018 से तुलना करके मुझे ये जो समझ में आ रहा है, जरा मैं आपसे विस्तार से समझना चाहती हूँ। बीजेपी ने इस बार ये कोशिश की है कि एक सीट से आप भले लड़ रहे हैं, लेकिन आपका प्रभाव, अगर आप केंद्रीय मंत्री हैं तो आपका प्रभाव अलग एंगल से भी पड़े। इस बीच एक और बड़ी खबर, यतेंद्र मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन एक और बड़ी खबर, राजस्थान के लिए भी बीजेपी की लिस्ट आ चुकी है, जिसका जिक्र हमारे सहयोगी कर रहे थे। 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी है, जिसमें सांसद है और राज्यवर्धन राठौर सहित कई सांसदों को टिकट, पूर्व मंत्री है या पूर्व केंद्रीय मंत्री है, किरोड़ी लाल मीणा, बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, अपना उनका रुतबा है। ये सभी चेहरों को मौका दिया गया है। ये राजस्थान की बीजेपी की लिस्ट है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर, 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी। मैं यतेंद्र का एक बार फिर से रुख करूंगी। यतेंद्र, मुझे आपसे यही समझना था कि 2018 से अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ दोनों ही इस वक्त राज्यों की जहां के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने है, तो उसमें यह समझ में आ रहा है कि जोन की जिम्मेदारी दी गई है। अगर दिया कुमारी का प्रभाव एक इलाके में है
तो उनको वहां से टिकट, ताकि एक सीट नहीं बल्कि तकरीबन 14 से 15 सीटों पे उनका प्रभाव रहे। इसी तरीके से क्या ये बड़े चेहरे दिग्गज उतारे गए हैं चुनावी मैदान में? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश की जो रणनीति बीजेपी ने चुनावी इस समीकरण में अपनाने जा रही है, वो राजस्थान में भी वही छाप दिखाई दे रही है और वही छाप छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है। कई सांसदों को उतारा गया है। राजस्थान के अगर सांसदों की बात करें तो राज्यवर्धन राठौड़ जो केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, उनको विधानसभा चुनाव में टिकट दिया गया। दिया कुमारी, जिनका अपना एक प्रभाव है और जो शाही घराने से भी ताल्लुक रखती हैं, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया। एक बाबा बालकनाथ को भी कम करके नहीं आ सकते कि बाबा बालकनाथ का अपने पूरे जो मठे वो मठाधीश है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है, इस तरह से बाबा बालक